प्रदेश में पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार मोहन यादव सरकार के भ्रष्टाचार और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की दुर्दशा है, दलितों की दुर्दशा है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बेरोजगारी का आलम है, उसको लेकर राज्य सरकार को निशाना साध रहे थे। लिहाजा उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उठाए जिसके आधार पर मोहन यादव की सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आई। जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव जो कि जनता के मुख्यमंत्री अपने आप को बताते हैं, मध्य प्रदेश की जनता से नफरत करने लगे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जो भी अपनी शिकायत लेकर के जाता है, मुख्यमंत्री उसे सुनने की हिमाकत नहीं करते। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से हिटलर शाही का राज चल रहा है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में जो बड़े बड़े वादे सरकार ने किए थे, 1 साल 4 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद भी अब प्रदेश का जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि आप इतने बड़े बड़े वादे करके सरकार में आए थे और पिछले 18 सालों से तो आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, तो आखिर आपने किया क्या और अब आपका क्या रोड मैप नजर आता है। इस तमाम मुद्दों को लेकर के जीतू पटवारी राज्य सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक जातीय जनगणना का बिगुल भी फूंक दिया है। राहुल गांधी के साथ जीतू पटवारी ने भी अब ये कहा कि राहुल गांधी जो ऐलान करते हुए लोकसभा में नजर आ रहे हैं कि हम देश भर में जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, जिससे कि देश के संसाधनों पर लोगों को यह पता चल सके कि उनकी हिस्सेदारी कितनी है। क्योंकि बड़े बड़े व्यापार, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां, बड़ी बड़ी एजेंसियां, ये तमाम एजेंसियां उन लोगों के पास है ही नहीं जिनको संविधान में आरक्षण मिला हुआ है। लिहाजा केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर, यहाँ पर मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये प्रदेश की और देश की यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको बदलना चाहते हैं। यह लड़ाई देश के संसाधनों को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी 100 सांसदों के साथ अपना मजबूती के साथ विपक्ष का काम कर रही है, विपक्ष की आवाज बनकर खड़ी हुई है। देश में इस वक्त संविधान का राज नहीं है बल्कि तानाशाही का राज है और आगे आने वाले वक्त में इस तानाशाही का भुगतान यहाँ पर सत्ता से हाथ धोकर बीजेपी को करना पड़ेगा। सुनिए कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किस तरीके से मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। जब राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सामाजिक सुधार होना चाहिए, तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे गरीब की पहचान है और देश के खजाने का अधिकार गरीब को मिले, इसकी लड़ाई है। राहुल गांधी जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब, आप सब साथ दो तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि जातिगत जनगणना जरूरी है। और राहुल गांधी जी के मिशन को कांग्रेस का आम जन पूरी ताकत से लड़ेगा। दोनों हाथ ऊंचा करके इस बात का संकल्प लो। राहुल जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे बब्बर शहरों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। 1 साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। यह हम संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? अब यहाँ पर तो सुना अपने जीतू पटवारी को, लेकिन राहुल गांधी भी नहीं थमे। उन्होंने कहा कि देश में हर किसी पर शिकंजा कसा गया है, चाहे वे सरकारी एजेंसियां हो या मीडिया हो। तमाम चीजों को लेकर के मोदी सरकार ने अपने कब्जे में हर किसी एजेंसी को कर लिया है। ऐसे में विपक्ष का काम, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना इस सरकार के कार्यकाल में काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो भी नेता आवाज उठाता है उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। ये सरकार अपने चंद मित्रों के लिए काम कर रही है और हम आने वाले वक्त में देश भर में जातीय जनगणना करवाकर आम लोगों के जो अधिकार हैं, संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण का प्रावधान किया है, उसी आधार के ऊपर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए
2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान हैं। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। तो सुना आपने राहुल गांधी को, जो साफ तौर पर पिछले काफी वक्त से यहाँ पर मोदी सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2024 में जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उनके नेतृत्व में भी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। लेकिन 100 सांसदों की मौजूदगी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास है और कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि आगामी वक्त में उनका यहाँ पर देश की राजनीति में एक अच्छा उज्जवल सियासी भविष्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2014-2019 के जो चुनावी आंकड़े सामने आए और 2024 में जो कमबैक कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका शानदार नतीजा भी उन्हें मिला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार मोदी सरकार के इन तमाम मुद्दों को गंभीरता से लेकर आम लोगों तक कनेक्ट होने का काम कर पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।